कर लो, हम डरने वाले नहीं है। क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैं टेररिस्ट हूँ? कौन हूँ मैं? इस देश का युवा हूँ, इस देश की बोन में हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान। इस्तीफा दो। ये जो आज सबके साथ हो रहा है, ये आजकल या हर किसी बच्चे के साथ होगा। भाई आज तो हम शराफत में थे, कल बता देंगे कैमरे में फोटो ले लो। हमारे 3 साथी उत्तराखंड अभी रात में ही? जी अभी दिन में। अच्छा, अभी दिन में? हाँ, अभी आ रहे थे? 4-5 बजे उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड से आप आ रहे जी, हैं और आपके जी। साथ उत्तराखंड कर लिया? 3 हल्द्वानी लाल कुआं से अच्छा जी। धीरज कुमार और 2 साथियों को डिटेन कर दिया गया। क्यों? तो पुलिस ने ऐलान मतलब कि जिस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक के लिए 20 तारीख को कल ऐलान था कि सभी लोग आए, तो वो अपनी आवाज उठाने, अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे। तो पुलिस किस तरीके से ये कर रही है, और उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है, उन्होंने पुलिस के बोलने पे और वहाँ के 3 लोगों को डिटेन कर दिया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, दिल्ली में? उत्तराखंड में वो लाल कुआं से आ रहे थे, उनकी लाल कुएं से ट्रेन थी और लाल कुएं से पकड़ा गया और उनके फोन भी हिरासत में पता है है। आपको 20 तारीख को कल है जी, संसद भवन का घेराव होना था कल। जी जी जी। आज 163 धारा लग चुका दिल्ली में, क्या कहेंगे आप? तो वही जिस तरीके से पुलिस हर जगह से जहाँ से नहीं है, ये प्रोटेस्ट है जो 20 बच्चे मरे हैं, जो उसके बाद नीट का पेपर वो हुआ है, लीक हुआ है, ये पेपर लीक हुआ है, सीयूटी का भी लीक हुआ है, हर पेपर लीक हुआ है। ये क्या पेपर है क्या? ये पेपर है, मजाक कर रहे हैं। सरकार तो नहीं सुन रही है, लगातार आंदोलन आगे भाई सरकार तो कभी नहीं सुनेगी भाई। सरकार भाई सरकार भाई किसानों की नहीं सुनी, जवान की नहीं सुनी, स्टूडेंट की नहीं सुनी, सरकार किसी की सुनती नहीं है भाई। सरकार सुनती है सिर्फ अडानी की और अंबानी की, हमारी कभी नहीं सुनती जो हम टैक्स पेयर हैं। मेरे भाई आप भी जो चश्मा खरीद रहे हो ना, कहा जा रहा है कि वैसे तो जो खबरें चल रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस और बाकी एक्शन आज गिरफ्तारी भी हो सकती है। भाई गिरफ्तार मैं होना चाहता हूँ भाई। आप कब आए हैं? भाई मैं मेरे को 5 घंटे हो गए भाई। भाई मैं आज ही आया हूँ। होना चाहिए तो हम गिरफ्तार होना चाहेंगे। अगर गलत के लिए गिरफ्तार हो जाओ तो कोई बात नहीं, पर सही चीज के लिए अगर गिरफ्तार हो तो कोई बात नहीं है, हम खुद गिरफ्तार होना चाहेंगे। पर हर मिनट हर एक आदमी मर रहा है पेपर लीक पे, जॉब्स नहीं है, इथेनॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई हद नहीं है। पर तो ये सरकार के लिए बड़ा शर्म की। और मैं कहना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप युवाओं को और अधिक मत ललकारिए। आपने पहले ही सोनम वांगचुक जी को इस बदतमीजी से यहाँ से उठाकर आपने पहले ही युवाओं को ललकारा है, युवाओं को धमकी देने का, थ्रेट देने का काम किया, और ये युवा अब और उत्साहित हो गए हैं। और आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, ये युवा, ये छात्र आने वाले दिनों में ये आपकी सरकार को लेने का काम करेगा, आपकी सरकार को गिराने का काम। आपको पता होगा कल 20 तारीख को संसद भवन का घेराव होना था, आज दिल्ली में 163 लग चुका है, क्या कहेंगे? देखिए अब लोग यहाँ पर जब छात्र इकट्ठा हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि 144 हटा देना, फिर लोगों को रोकना, है ना, ये कोई नई बात नहीं है। वाटर कैनन चलाना, लाठी चलाना, ये तो हर प्रोटेस्ट में होता ही है। तो ये इस देश के युवा छात्र ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे ऊपर लाठियां चलेंगी, हमारे ऊपर कल गोलियां भी चल रही हैं। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आए जो छात्र हैं, जो अपने 1,000 किलोमीटर से चलकर यहाँ पर आए हैं, तो किसी से रुकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। आप लाठी मारो, आप डंडे मारो, आप कुछ भी मारो, ये प्रोटेस्ट जो होके रहेगा, पैदल मार्च होके रहेगा। हो सकता है कि अगर सोनम वांगचुक जी को मौका मिला तो वो भी हम लोग के बीच में होंगे, और तब ये आंदोलन और भी मजबूत होगा। आपको बता दूं जानकारी के लिए, आपको तो आपने देखा भी होगा, पूरे दिल्ली में बैरिकेडिंग लग चुकी है। देखिए आज की डेट में ये जितना हमें रोकेंगे उतना ही, देखिए क्योंकि इनकी मीडिया तो बेकार है, इनकी गोदी मीडिया तो आपको नहीं दिखाएगी, पर आज की डेट में हर हाथ में मीडिया है, हर लोगों के पास मीडिया है। जिनके पास मोबाइल फोन है वो अपने आप को तो आज तक का बहा भी यूट्यूबर है। हाँ,
सब मीडिया है। तो ये बस सोचिए कि हमारी आवाज, हमारी बात घर घर नहीं पहुंच रही है। आप दबा देंगे, आप छिपा देंगे। आज सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए आप कि कोई भी किसी भी आप सोशल मीडिया खोलिए, केवल सीजेपी की बात, केवल काकरोच आंदोलन की बात, केवल युवाओं की बात। तो आप छिपाओगे, हम उजागर करेंगे। ये घर घर तक पहुंच गई है ये आवाज। आप इनको प्रोटेस्ट करने से रोक सकते हो, पर इनको आप वोट देने से नहीं रोक सकते। ये आपको वोट से रोक लेंगे। आपको पता होगा कि हर पेपर लीक हो जाता है, फिर भी भारत सरकार के द्वारा सुधार क्यों नहीं किया जाता, क्या लगता है? देखिए, भारत सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जब सरकार की मंशा ठीक होती है तो उसमें रिफॉर्म होते हैं, उसमें सुधार होते हैं। अगर सरकार से गलती हुई थी तो सरकार को एक बार बस खाली एक शब्द बोला था कि हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, आगे से ये गलती नहीं दोहराई जाएगी। ये छात्र हमसे भरोसा रखे मेरे ऊपर। इतनी सी बात नहीं कह पाई हमारी सरकार, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, जिसको हमने चुन के वहां तक भेजा है, वो हमें आश्वासन नहीं दे पाई। बस क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? बैरिकेडिंग लग चुका है चारों तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, इस देश में डेमोक्रेसी है। कुछ नहीं होगा। ये संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से हम सुबह संसद मार्च करेंगे और आदमी ही आदमी होगा। आदमी है, समाएगा नहीं, इतना आदमी होगा। मैं भी देख रहा हूँ कि वह के अंदर पूरा एकदम आक्रोश भरा हुआ है। आपको ये भी पता होगा दिल्ली में 153 लग चुका है जी रात जी में अभी। जी और यहाँ जैमर लगा दिए हैं जिससे कि हम एक दूसरे से बात ना कर पाए और हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है ये सरकार। और बता देना चाहता हूँ, जो आदमी गरीबी मिटाने का दावा करके आया था, वो आदमी आज गरीब को मिटाने का काम कर रहा है। सर, लोकतंत्र की दुहाई देकर जो आदमी इस जंतर मंतर से देश का प्रधानमंत्री बना, वो आदमी आज ये इस लोकतंत्र के त्योहार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी भी कोशिश लगा कर लो, हम डरने वाले नहीं है। क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैं टेररिस्ट हूँ? कौन हूँ मैं? इस देश का युवा हूँ, इस देश की बोन में हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना मेरी बात को। आज घरों से निकलो, ये निकलने का वक्त है। और जब, जैसा मेरे हाथ में ये लग रहा है, जब नेताजी को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है तो कहने लगते हो कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे मेरा नाम प्रशांत राणा है, मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ लड़ने आया हूँ। बताइए मुझे, क्या मैं खालिस्तानी हूँ? कोई युवा अपना अधिकार मांगने लगे तो आप उसे खालिस्तानी कहते हो, किसान अधिकार मांगने लगे तो उसे आप पाकिस्तानी कहते हो। बताइए, चाय बेच रहे, किसी ने सही कहा था कि धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी ने चाय बेचने से शुरू किया था और आज देश बेच रहा है। सर बताइए, समय बहुत बलवान होता है मोदी जी, याद रखना मेरी बात को। आज लाठियों, डंडों और गोलियों की सरकार से डर गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। घरों से निकलो, अपनी बात को कहो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं? एक बात बताओ जी बताइए। आपको लगता है कि ये एकदम फोर्स से भर दिए हैं चारों तरफ, दिल्ली एकदम जाम हो चुकी है परिस्थिति? जी अभी मतलब 20 तारीख हुआ नहीं। जी तो आपको ऐसा लगता है कि ये संसद भवन तक पहुंचने देंगे? बिल्कुल पहुंचने देंगे सर, क्यों नहीं पहुंचने देंगे। हम चारों तरफ अभी आप बाहर नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कहेंगे। ये हमारा हक है और हमारा अधिकार है, और अपना अधिकार और हक मांगना अगर गुनाह है तो ये गुनाह में एक बार नहीं 1000 बार करने के लिए तैयार हूँ। सर आपको बताइए। ये भी पता होगा कि भारत में हर एक पेपर लीक होता जा रहा है। जी जी। तो सरकार को इस्तीफा, मतलब सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं सर? बहुत है, मुझे पता है। इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है, लॉकडाउन में 40,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके सबूत हैं धर्मेंद्र प्रधान के पास। इसलिए नहीं हो रहा है सर इस्तीफा, मुझे पता है। अब धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा या मोदी जी को? अब ये गवर्नमेंट 2027 में गिराने का काम करेंगे इस गवर्नमेंट को। मैं क्या आतंकवादी हूँ? डालो मुझे जेल में, मैं डरने वाला नहीं हूँ भाई। धर्म और जाति की राजनीति नहीं चलेगी। बात होगी शिक्षा की, चिकित्सा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक्स की, इन चीजों की बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और बताइए। वैसे यहाँ पर नीट पेपर के अलावा और किसी चीज की बात नहीं होनी चाहिए। ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है। जी हाँ। ये युवा की लड़ाई है। जी जी। और मुझे लगता है युवा वो किसी भी जाति का होगा, फिर वो उस युवा की लड़ाई है, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कुछ कह रहा हूँ मैं। कुछ लोग जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो इस प्रोटेस्ट को, इस मंच को धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ धार्मिक मुद्दों की कोई बात हो ही नहीं रही है। होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। यहाँ बात शिक्षा की होनी चाहिए सर। यहाँ एजुकेशन, इस देश में 42 बच्चे पर डे
डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में अपनी यूथ सुसाइड कर लेता है या मर जाता है। कोटा में क्या हाल चल रहा है पता है आपको? किस दिशा में जा रहा है मेरा देश? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मोदी जी को, बस अपने कुछ चंद पूंजीपति मित्रों की झोलियां भरी जा रही हैं। एथेनॉल बनाकर क्या कर रहा है? इस देश पर बहुत जल्दी जल संकट मंडराने वाला है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 3500 लीटर पानी खर्च होता है सर। और ये देश की आधी आबादी पहले ही पानी से जूझ रही है, पानी की किल्लत से जूझ रही है। और पेट्रोकेमिकल्स की फैक्ट्रियां जामनगर गुजरात में अडानी ने बना अपनी खड़ी कर दी है। ये कह रहे हैं फाइबर करेंसी बनाने की जो बात कर रहा है, उससे सीधा सीधा लाभ उसको होगा, अडानी को होगा। ये पूंजीवाद का बढ़ावा है और साम्यवाद के लिए ये खतरनाक सिद्ध होगा। अधिक पूंजीवाद इस देश के लिए, कैपिटलिस्ट देश के लिए खतरनाक होता है। तो आप युवा के टारगेट पर गवर्नमेंट पर डालेंगे नरेंद्र मोदी? नहीं, पूरी गवर्नमेंट का सर, इनका कोई भरोसा नहीं है। जिस आदमी को 4 दिन पहले 2500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा रहे थे, उस आदमी को 2 दिन बाद ही अपनी उसमें पार्टी में उस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। 240 सांसद हैं, 240 सांसद में 63 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है सर। बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी के ये इन लोगों से न्याय की उम्मीद करते हो? तो ये कभी न्याय नहीं कर सकते सर। इस आदमी ने सिर्फ विदेशों की यात्राएं की है और विपक्ष को कुचला है। क्या विपक्ष का होना, आप तमाम पार्टियों पर आरोप लगाते हो कि फंडिंग मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो इस देश की पार्टियां नहीं है। आप हमें सर्टिफिकेट दोगे हिंदू होने का? मेरा नाम प्रशांत राणा है, मैं खुद हिंदू हूँ भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। बीजेपी से हिंदू है, हिंदू से बीजेपी बिल्कुल सही बात। ये बात समझने वाली होगी। हिंदू से बीजेपी है, बीजेपी से हिंदू नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। फिर कह रहा हूँ, समझना चाहिए दोनों के बीच। भगवान राम के नाम पर हमसे वोट नहीं ले सकते तुम। मैं भगवान राम का वंशज हूँ, मेरी मर्जी में बीजेपी को वोट दूं ना दूं, दरी थोड़ी बिछाऊंगा आपके पास सर, बताइए। और 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश के ऊपर हो चुका है। देश की 85% GDP आज कर्ज में रखी हुई है सर। इस देश का विनाश कर दिया। आने वाली पीढ़ियां जो है ये भार कैसे उठा पाएंगी? मैं तो यही सोच कर परेशान हूँ। देखो, पूरे देश के युवाओं के अंदर आक्रोश है। भारत सरकार को बहुत जल्द ही एक्शन लेना होगा। आगे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।